राव इंद्रजीत की पुत्री आरती राव ने अपने पिता के चुनाव प्रचार के दौरान आज गांव गुरदास माजरा पहुंची। इस दौरान उनका ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर आरती राव ने कहा कि वह आज अपने परिवार के बीच आई है, इसलिए वोट मांगेंगी नहीं बल्कि अपने पिता द्वारा इस क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का हक लेने अपनों के बीच आई है। आरती राव ने कहा कि उनके पिता पिछले 45 सालों से राजनीति कर रहे हैं और दक्षिणी हरियाणा का एक एक व्यक्ति यह जानता है कि उनके इस लंबे राजनीतिक करियर में कभी भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। आरती राव ने कहा कि उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह के दिल में हमेशा एक टीस होती है कि आखिर किस तरह से इस क्षेत्र को विकसित बनाया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने काम किया और एम्स जैसी बड़ी सौगात यहां लेकर आए। उन्होंने कहा कि मोदी ने देश को विश्व की 5 बड़ी शक्तियों में लाकर खड़ा कर दिया है। अब उनका लक्ष्य तीसरी शक्ति बनाने का है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब सभी मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के पक्ष में मतदान करके तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये इलेक्शन विकास कार्यों पे जीतना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं और फिर जीतना चाहते हैं, तो आपका साथ बहुत जरूरी है। इसलिए जो विकास कार्य हुए हैं पिछले 5 सालों में, उनका मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगी। बहुत ही बढ़िया सड़कें देखी होगी। अब पटौदी जाने का रास्ता भी डबल हाईवे बनने जा रहा है, 90% ये बन चुका है। साथ साथ डेडिकेटेड वेस्टर्न रेल कॉरिडोर, तो मालगाड़ियां जाती हैं, जगह जगह डिपो बनाए गए हैं, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। आने वाले वक्त में छोटे छोटे और कारोबार वहां से शुरू हो जाएंगे, उन्नति होगी हमारी। वंदे भारत, प्रधानमंत्री जी ने एक वंदे भारत ट्रेन शुरू की थी चंडीगढ़ से आने की, और रेवाड़ी वालों ने कहा था कि हमें भी एक स्टॉप चाहिए। तो अब वंदे भारत रेवाड़ी होते होके फिर अलवर जाती है, और इसके बाद 35 करोड़ में रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी किया गया है। उनको मालूम है कि CGHS क्लिनिक कितनी जरूरी होती है, कम से कम पैसों में हम अपना इलाज करवा सकते। मगर राव साहब का सबसे बड़ा सपना जो अपने क्षेत्र के लिए था, वो एक बड़ा सरकारी अस्पताल, क्योंकि हम सब बीमार होते हैं तो हमें या तो जयपुर या जोधपुर जाना पड़ता है या तो दिल्ली की तरफ। यहाँ पे कोई बड़ा अच्छा सरकारी अस्पताल नहीं है। 2019 में राव साहब ने घोषणा की थी कि एम्स ला रहा हूँ। 3-4 साल हो गए, कोविड आया बीच में 2 साल के लिए, और फिर जमीन का भी मसला चल चुका। जब मसला जब है तो सबको बोल देते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है, एम्स नहीं आएगा, नहीं बनेगा। मगर देखो 2 महीने पहले प्रधानमंत्री जी आए, शिलान्यास करके गए हैं, और उद्घाटन करने का भी वादा खुद ही करके गए। तो आप सभी से मेरा यही अपील है कि आने वाली 25 तारीख को अगर ऐसे विकास कार्य होते रहे तो आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाएं, मोदी जी की सरकार लाएं और राज साहब को विजयी बनाएं। जहां तक बात है विरोधी दल के उम्मीदवार की, तो उन्हें क्या यहाँ के नेताओं में से कोई खड़ा नहीं